welcome to the Shreyas show presenting to you today's news headlines. Okay, Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina will be arriving in India for a 4-day visit. She will be meeting Prime Minister Narendra Modi on Tuesday to discuss various bilateral issues. तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है शेख हसीना, वो अराइव होंगी, वो आएंगी इंडिया में। 4 दिन का उनका विजिट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से वो मिलने वाली हैं ट्यूसडे को और वहाँ पे वो डिस्कस करेंगी बहुत सारे बाइलेटरल इश्यूज। डिस्कस करने के लिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं इंडिया। ऑल राइट, नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल बी विजिटिंग मंगोलिया from 5th to 7th September, becoming the first Indian defense minister to visit the country. जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के राजनाथ सिंह, वो मंगोलिया विजिट करेंगे फ्रॉम 5th to 7th September। और ये पहले ऐसे हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर होंगे जो मंगोलिया विजिट करने वाले हैं। ऑल राइट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू will award national award to 46 teachers today on the occasion of Teachers Day. Teachers are awarded for their outstanding contribution to school education in the country. जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो अवार्ड करेंगी 46 टीचर्स को उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। उनको अवार्ड मिलेगा ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन has launched 5 fellowship and research grants on the occasion of Teachers Day. UGC University Grant Commission ने लॉन्च किया है 5 फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट को उन्होंने लॉन्च किया है टीचर्स डे के ओकेजन पे। नेक्स्ट, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे इज विजिटिंग नेपाल फॉर 5 days to boost bilateral defense ties with the neighboring countries. जो हमारे आर्मी के चीफ जनरल हैं जिनका नाम है मनोज पांडे, वो नेपाल विजिट करेंगे 5 दिन के लिए, बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए बाइलेटरल डिफेंस टाइज को अपने पड़ोसी देश के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू सम एजुकेशन न्यूज़। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली announced 30% tuition fee reduction for M.Tech students as a part of their peaceful protest against fee hikes. आप सबको मालूम होगा कुछ दिन पहले IIT दिल्ली ने अपने फीस को रेज कर दिया था, फीस बढ़ा दी थी। तो फिर बच्चे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे थे क्योंकि फीस हाई हो गया था। तो अब IIT दिल्ली ने अनाउंस किया है 30% फी रिडक्शन, 30% फीस को कम कर देंगे फॉर M.Tech स्टूडेंट्स, M.Tech के बच्चों के लिए एज अ पार्ट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। ऑल राइट, AIIMS AIMS NORCET admit card 2022 has been released online. Exam to be held on 11 September. एम्स का जो एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है और एग्ज़ाम 11 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। तो प्रेपरेशंस अच्छी कर लें अपनी। ऑल राइट, रविंद्र कुमार पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू VC ऑफ श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय एट पुरी। रविंद्र कुमार पांडे जी को अपॉइंट किया गया है VC। कहाँ के VC बने हैं? ये बने हैं श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुणे में जो है, वहाँ के नए VC बने हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंटरैक्ट विद विनर्स ऑफ नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स डे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंटरैक्ट करेंगे विनर्स ऑफ नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स डे के जो जिनको अवार्ड मिला है उनसे प्राइम मिनिस्टर इंटरैक्ट करने वाले हैं। ऑल राइट, नाउ सम इंटरनेशनल न्यूज़। The next UK Prime Minister to be announced today. The public announcement will take place at 11:30 AM GMT after countries of counting of votes. Okay, तो जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं UK के नए, वो आज अनाउंस होने वाले हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट 11:30 AM एज पर GMT पर आने वाली है और है ना, कंट्री काउंट, वोट्स को काउंट किया जाएगा। जिसको ज़्यादा वोट मिले होंगे वो ही बनेंगे UK के प्राइम मिनिस्टर। ऑल राइट, फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा won an Emmy award for the best narrator for his work on documentary series Our Great National Park. तो जो US के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने ये खिताब जीता है, एमी अवार्ड जीता है उन्होंने
बेस्ट नरेटर का जो उनने काम किया, डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो थी उनकी अ ग्रेट नेशनल पार्क्स पे, उनको बेस्ट नरेटर का अवार्ड मिला है. नेक्स्ट, now moving on to sports news headlines. Virat Kohli became the player to score maximum 50 plus in IPL's history. Yay! MS Dhoni will continue to be CSK's captain in IPL 2023. Now moving on to some news that's related to business. A consortium of Hindustan Aeronautics Limited and L&T have been awarded a deal worth rupees 860 crores from New Space India Limited for building 5 rockets. Alright, Petronaut LNG Limited is to invest rupees 40,000 crores in its business for expansion of import infrastructure and to foray into the new business segment to increase its profit to rupees 10,000 crores. Alright, तो ये थी आज की न्यूज़ हेडलाइंस. Stay tuned for more. Till then, subscribe to my channel. Thank you so much.